हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस, जहां पे हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या नई एडवाइजरी जीएसटीएन ने इशू की है रिलेटेड टू दी एचएसएन समरी जो जनरेट होती है हमारी टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 1A में। 15 अक्टूबर 2020 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 जीएसटीएन ने एचएसएन का रिपोर्टिंग जो है वो मैंडेटरी कर दिया था, बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज वाइज मैनर। फेज 1 वाज इम्प्लीमेंटेड इन 15 अक्टूबर 2020। फेज 2 को इम्प्लीमेंट किया गया था 1 नवंबर 2022 से। क्या चेंज था 1 नवंबर में? एवरेज एनुअल टर्नओवर का एक चेक पॉइंट रख दिया था। जो बिजनेसेस का एवरेज एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था, वहां पे 4 डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड हैज टू बी गिवन मैंडेटरीली, एंड जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था वो केस में 6 डिजिट ऑफ द एचएसएन कोड वाज कंप्लीटली मैन्युअली सॉरी मैंडेटरी। अब तक हम एचएसएन के अंदर मैन्युअल एंट्री, ये मतलब कि मैन्युअली फिगर्स इनपुट करके या तो उसका डिस्क्रिप्शन डाल के हम हमारा जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल करते थे, और हमारी इजीली जीएसटीआर की जो टेबल 12 की जो समरी रहती थी वो भी हमारी जनरेट हो जाती थी। बट अब फेज 3 के अंदर इसी चीज़ को चेंज किया हुआ है। अब चेंजेस में क्या है? मैन्युअल एंट्री ऑफ द एचएसएन अब अलाउड नहीं होगी। एचएसएन कोड जो हम सिलेक्ट करेंगे वो कंपलसरीली ड्रॉप डाउन मेनू में से ही सिलेक्ट करना रहेगा। एक थर्ड बड़ा मेजर चेंज हुआ है जो कि B2B और B2C सप्लाईज के रिलेटेड है। जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल 12 में अब हमें देखने मिलेगा B2B सप्लाई के लिए एक अलग सेक्शन रहेगा और B2C सप्लाई के लिए एक अलग सेक्शन रहेगा। दोनों सेक्शन में बेस्ड ऑन हमारा टर्नओवर क्या है और हमारा जो आउटपुट लायबिलिटी क्या बनती है, वेदर इट इज़ फॉर B2B और वेदर इट इज़ फॉर B2C, वो हमें वहाँ पे अलग रिपोर्टिंग करना रहेगा। एक साथ में वैलिडेशन चेक पॉइंट्स भी रखे हैं, जैसे कि B2B जो सप्लाईज है वो जब हम इनपुट करेंगे हमारे जीएसटीआर 1 के अंदर, वो हमारे एग्जैक्टली टैली होने चाहिए B2B सेक्शन ऑफ द एचएसएन समरी टेबल 12 में। एंड सेम B2C सप्लाईज जो हम डालते हैं जीएसटीआर 1 में, वो चीज़ भी हमारी टेबल 12 के साथ में कंप्लीटली अब मैच होनी चाहिए। तो वो एक चेक पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जीएसटीएन ने। माइंडवेल, ये सारे जो चेक पॉइंट्स है ये एक सिर्फ और सिर्फ एक अभी फिलहाल वार्निंग मोड पे ही रहेंगे। वार्निंग मोड मीन्स जैसे हम हमारा जीएसटीआर 3B फाइल करने के टाइम हमें एक वार्निंग मैसेज आता है कि हमने इतना आईटीसी ज़्यादा क्लेम किया है, सेम टू सेम वार्निंग मैसेज भी हमारे यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा। बट दैट डज नॉट मीन कि हम हमारा जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। येस, वी विल बी एबल टू फाइल अवर जीएसटीआर 1 इन दिस केस, बट स्लोली एंड स्टेडीली उस चीज़ को भी गवर्नमेंट लॉक कर देगी और वहाँ पे भी वो वार्निंग मैसेज नहीं आएगा। वो हमें कंप्लीटली मिसमैच कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो हमारा B2B सप्लाईज है या तो B2C सप्लाईज जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं जीएसटीआर 1A में, जीएसटीआर 1 में, वही सेम चीज़ हमारी एचएसएन समरी के अंदर भी एग्जैक्टली फिगर्स हमारे सारे टैली होने चाहिए। अगर हम जीएसटीआर 1 में कोई एरर करता है जो हम चेंज करते हैं जीएसटीआर 1A के थ्रू, तो वहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल लायबिलिटी जो हमारी अराइज होती है, वो डिफरेंशियल लायबिलिटी का ही रिपोर्टिंग हमें हमारे नए टेबल के अंदर एचएसएन के वाइज, आइदर इट इज़ B2B और आइदर इट इज़ B2C, वो हमें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल वैल्यू का ही हमें फिगर्स डालने रहेंगे। राइट सो राइट तो जैसे हमने डिस्कस किया कि टेबल 12 जो है अब बाइफरकेट हो जाएगा B2C सप्लाईज के लिए और B2C सप्लाईज के लिए एंड B2B सप्लाईज के लिए। राइट तो ये एक बड़ा मेजर चेंज आने वाला है जीएसटीआर 1 के अंदर एंड जीएसटीआर 1A के अंदर फ्रॉम द टैक्स पीरियड जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स। आप जब भी अपना जीएसटीआर 1 फाइल करें तब आपको ये चीज़ चेक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने रहेंगे कि B2B सप्लाईज जो हमने डिक्लेयर किए हैं जीएसटीआर 1 में और उसकी जो हमारी एचएसएन समरी है वो B2B के साथ में मैच होनी चाहिए।
एंड B2C सप्लाईज जो हम डिक्लेयर करते हैं GSTR 1 में, और उसकी समरी जो है वो हमारी B2C सप्लाईज में टेबल 12 में हमारी मैच होनी चाहिए। सो इसी टाइप की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर my YouTube channel all about taxes with your friends and colleagues.